आदाब साथियों, आज हम आपके बीच में उपस्थित हैं एक ऐसे टॉपिक या कहना चाहिए एक ऐसे सब्जेक्ट को लेकर के जिस सब्जेक्ट के माध्यम से हमें और आपको इस देश के अंदर हमारे हक अधिकार मिल पा रहे हैं, जिसे संवैधानिक भाषा में फंडामेंटल राइट्स या मूल अधिकार कहा जाता है। इन फंडामेंटल राइट्स को समझने के लिए हमें संविधान की उस मूल भाषा को भी समझना पड़ेगा, जिस मूल भाषा के तहत हमें और आपको जो है पूरे राइट्स इस देश के अंदर मिल रहे हैं। तो संविधान के भाग तीन में फंडामेंटल राइट्स को दर्शाया गया है, जिसे भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। संविधान द्वारा मूल अधिकारों के संबंध में गारंटी दी है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए समानता, सम्मान, राष्ट्रहित और राष्ट्रीय एकता को समाहित किया गया है। मूल अधिकारों का मतलब कानून की सरकार बनाना, ना कि व्यक्तियों की सरकार बनाना। अगर इस देश के अंदर अगर कोई सरकार का गठन होगा तो वो व्यक्तियों की सरकार नहीं बल्कि वो कानून की सरकार होगी। मूल रूप से संविधान के 7 मूल अधिकार हैं और 7 मूल अधिकारों को समझने के लिए हम बारी बारी से एक एक अधिकार को अच्छी तरीके से समझेंगे। अगर हम पहले अधिकार के लिए फंडामेंटल राइट्स को अगर समझें तो वो समानता का अधिकार है, जिसे अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक समझाया गया है। ऐसे ही दूसरे मूल अधिकार जो है वो स्वतंत्रता का अधिकार है और स्वतंत्रता का अधिकार को अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक बताया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार को अनुच्छेद 23 से अनुच्छेद 24 में बताया गया है। धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार को अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 में बताया गया है। ऐसे ही संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार भी अनुच्छेद 29 और 30 में दिखाया गया है। संपत्ति का अधिकार अनुच्छेद 31 में है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। संपत्ति के अधिकार को 44वें संशोधन 1979 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटा करके इसे कानूनी अधिकार कह दिया गया है। तो अगर हमें और आपको जो मूल अधिकार जो हमारे फंडामेंटल राइट्स जो सुरक्षित हैं वो संविधान की बदौलत सुरक्षित हैं, और क्योंकि इक्वलिटी सबसे पहला मूल अधिकार हमारा इक्वलिटी समानता का है, तो समानता का अधिकार इस देश के अंदर हमें ये कहता है कि ऊंचे जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे ऊंच नीच नहीं हो सकती है, क्योंकि हमें संविधान का अगर ऊंच नीच होती है तो ये संविधान का वायलेंस है। तो इसलिए पूरे देश का प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक नागरिक एक समान है। ऐसे ही स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार भी इस बात की गारंटी देता है कि सभी देश के सभी लोगों को जो है समान स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं और कोई ना ऊंचा है ना कोई नीचा है। सभी लोगों को कैसी समानता, समान स्वतंत्रता का अधिकार सबको प्राप्त है। चाहे वो बोलने की स्वतंत्रता हो, प्रत्येक नागरिक को बोलने की स्वतंत्रता भी इसी स्वतंत्रता में आती है। ऐसे ही शोषण के विरुद्ध अधिकार, जब किसी व्यक्ति का नाजायज शोषण किया जाता है, जाति या धर्म के नाम पर शोषण किया जाता है, या किसी जब भी भेदभाव इस देश के अंदर होता है तो वो शोषण के अधिकार के तहत अनुच्छेद 22 और 23 में आता है। तो इस बात शोषण के विरुद्ध के अधिकार को भी समझा जाता है। मानव दुर्व्यवहार एवं बलात्कार, जैसे छोटे छोटे बच्चों से ये जो श्रम कराया जाता है, ये भी एक शोषण ही है। या कोई जो महिला पुरुषों के को बंधक बनाकर उनके साथ अगर किसी प्रकार का कोई काम कराया जाता है तो वो भी क्या है, शोषण ही है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, प्रत्येक व्यक्ति को इस देश की अपनी संस्कृति को बनाने के लिए और इस देश में प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम को हासिल करने के लिए भी बराबर के अधिकार हैं। ऐसे ही संपत्ति का अधिकार हम लोगों को था, मगर अब ये कानूनी अधिकार है कि हम कानूनी तौर पर इन सब चीजों को अपना सकते हैं। इस देश में प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी जाति और धर्म का हो, तो अगर ये संविधान जब तक इस देश के अंदर है तो संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है कि आप अपने धर्म का पहनावा पहन सकते हो, अपने धर्म का खान पान कर सकते हो, अपने धर्म की पूजा पद्धति अपना सकते हो, अपने धर्म का रहन सहन कर सकते हो। तो ये तब तक है जब तक देश का संविधान है, क्योंकि जब तक संविधान है तब तक हमारे फंडामेंटल राइट सुरक्षित हैं, और हमारे फंडामेंटल राइट अगर सुरक्षित हैं तो हमें हमारे कामों से, हमारी स्वतंत्रताओं से कोई रोक नहीं सकता है। और जब कोई रोक नहीं सकता है तो हम अपनी मर्जी के मुताबिक इस देश के अंदर जो है व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से आगे बढ़ा सकते हैं। तो हमें अनुच्छेद 14 से लेके और अनुच्छेद 32 तक का अनुसरण बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए, क्योंकि ये हमारी पर्सनल इमेज और पर्सनल चीजों के बारे में हमें नॉलेज देता है, जिससे कि इस देश में प्रत्येक शोषित, वंचित, गरीब, कुचले तबके को ये भी पता होना चाहिए कि हमारे राइट्स हैं क्या, हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं क्या,
हमारे मूल अधिकार क्या हैं। इन मूल अधिकारों से लोगों के मूल अधिकारों को छीना नहीं जा सकता है। संविधान इस बात की गारंटी देता है। तो इसलिए हमें अपने लोगों को समझाते हुए आगे बढ़ना है और अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 32 तक का अच्छे से अनुसरण करना है। आगे आने वाले वीडियो में मैं एक एक अनुच्छेद के बारे में आप लोगों को बताऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज।